गाइस मुझे नहीं पता, अभी सहरी का टाइम था और मेरा रोजा टूट गया। ये इंडिया के विरोध था, इसको नहीं किस बात की लड़ाई हो रही है। इसने कहा था कि मुझे छत पे जाना है। और गाइस ये है इसकी कमीज। छत पे आना भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है। गाइस माल पूरी देखिए बनकर तैयार इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है रमजान का फर्स्ट फ्राइडे और हम लोगों ने नमाज पढ़ ली है, नहा लिया, सब कुछ कर लिया है। फिर मैंने सोचा चलो अब नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के रोजे में मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैंने इससे पहले रूम की सफाई की है, तो शायद उसमें मेरी एनर्जी चली गई है, तो इसलिए मुझे भूख लग गई है। लेकिन कोई बात नहीं, भूख नहीं लगी तो रोजा कैसा। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने कुछ ना रमजान के लिए सूट ऑर्डर किया था, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो सारे सूट मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। वो सूट है, कॉर्ड सेट है, पता नहीं दोनों ही है वो, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज एक तो मैंने ये वाला सूट मंगवाया था, ये देखो अभी कितना प्यारा लग रहा है और इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी में इसको नहीं पहन सकते, लेकिन अभी के मौसम के लिए बहुत परफेक्ट है। इसका पजामा मैंने पहन रखा है क्योंकि मैंने अभी इसको ट्राई किया था। मैं ये वाला सूट पहनने वाली थी, फिर मुझे ये दिख गया तो मैंने सोचा यही पहनती हूँ यार, कंफर्टेबल चाहिए था मुझे। ये मैं बाद में पहनूंगी, अगर आज मैंने शूट की ना वीडियो तो मैं पहनूंगी ये। दूसरा है ये, तो ये इसका पजामा है और उसका कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइज ये है इसकी कमीज। और ऐसे में ही मैंने एक और मंगवाया है जो कि पता नहीं कहाँ रखा गया है अभी, लेकिन मैं वो सब पहनूंगी तो आपको दिख ही जाएगा। और मैं इंस्टाग्राम पे इसका लुक भी करूंगी, जब भी मैं पहनूंगी इसको तो गेट रेडी विद मी शूट करूंगी, तो वहां पे भी आप देखना। मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अली महजबीन 42 पे, कि मैं वहां पे गेट रेडी विद मी शूट करती रहती हूँ। और यार आप लोगों में से मुझे जरूर बताना कि किस किस का रमजान में खा खा के वेट बढ़ जाता है। अभी पूरे घर की सफाई चल रही है तो अभी मैं कुछ ऐसा दिखा ही नहीं सकती, लेकिन जब इफ्तार का टाइम होगा तो मैं जरूर आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ अपना दूसरा व्लॉग एडिट करने ताकि आप लोग वो देख पाओ। गाइज अभी पापा हम लोगों को पिक्चर भेज रहे हैं, किसी में से कोई सा सूट लेना है तो बताओ, तो मैं देखती हूँ कि कौन सा पसंद आ रहा है। गाइज जो मैं सूट आपको दिखाई थी, जो पापा लेकर आ रहे थे, वो यही सूट था, तो मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने ये मंगवा लिया। तो चलो मैं अब नमाज पढ़ लेती हूँ क्योंकि असर का टाइम हो गया है। के बाद मैं इफ्तार देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, तो थोड़ी सी मैं हेल्प करा दूंगी। वैसे इफ्तार के टाइम पे मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, वहाँ पे मैं जाती ही नहीं। तो चलो गाइज देखते हैं आज इफ्तार में क्या क्या है। आज इफ्तार में क्या है, यही तो दिक्कत है यार। गाइज मैं एडिट कर रही थी इसलिए मैं इस टाइम पे नहीं आ पाई, इस वजह से लेट हो गया। और अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो सब कुछ बन चुका भर भर के। और इफ्तार के बाद भी खाया जाता है, इफ्तार के बाद के लिए बचा के रखा जाता है कि चाय के साथ खाएंगे हम लोग। हमें ये वाला नहीं है क्या ज्यादा। और चिकन स्प्रिंग रोल्स और खरबूजे हैं। कोई आया लगता। तो गाइज मैं पीछे आ रही हूँ यार, मैं अपने व्लॉग क्या पीछे आ रही हूँ यार, तू आ रही है। मेरा जहाँ पे मेरा कैमरा जा रहा है वहाँ पे आ रही हूँ। तो गाइस यहीं पे आ बताओ, इतना ज्यादा मुझसे ऑब्सेस्ड है ना। बिल्कुल नहीं, तुमसे कुछ लोग ऑब्सेस्ड और मैं इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना कि मैं क्या बताऊँ। वो मुझे पूरे टाइम देखते भी रहते हैं और फिर बताते भी नहीं है, और मुझे पता चल जाता है कि वो मुझे देख इतना ढीला ढीला अजीब सा ये आउटफिट लग रहा है मेरा। गाइस समलीन का फिट अच्छा लग रहा है, मेरा नहीं। गाइस हम लोग आज सोचे थे कि हम लोग आज ईद की आउटफिट लेने जाएंगे बाहर, पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। मेरा बहुत ज्यादा जाने का मन था और मैं रात को बाहर जाऊंगी कहीं। मेरा भी मन कर रहा है रात को। वैसे भी मैं रेडी होंगी इफ्तार के बाद। चलते फिर रात को कुछ लेने गया, वो पीछे गिर गया। इफ्तार के बाद गाइस हम लोग कहीं चलेंगे खाने पीने, क्योंकि मेरा भी बहुत मैंने खाने पीने का। मेरे को कोल्ड कॉफी पीने का मन हो रहा है। काम करते हैं, मैंने अभी पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है, ऐसे नॉर्मल कॉफी वॉफी, कोल्ड कॉफी और ऐसे पीने में ठीक है। फिर क्योंकि मैं इफ्तार कम करने वाली हूँ तो इसके बाद तुम सोओगे नहीं। गाइस अभी ये प्रॉमिस कर रही है यहाँ पे कि ये सोएगी। मैंने इसको बोला कि हम वॉक पे चलेंगे छत पे, लेकिन ये लोग जाते नहीं है तो मैं सोऊंगी भाई। इफ्तार के बाद नींद आती है। मैं इसको बोलती हूँ उठ जाकर जल्दी से हम चलेंगे वॉक पे, नहीं जाती भाई, सो जाती तुरंत। अभी ठीक है, प्रॉमिस कर रही सबके सामने। हाँ ठीक है, कि अब तुम चलना है। हाँ तो वॉक पे चलोगी तुम? वॉक पे जाऊँ, पहले मैं खाने जाऊंगी। अरे वॉक नहीं, आज हम खाने चलेंगे। ओके पहले खाने जाओगी तभी शूट करोगी। तू सी क्रिएचर तो नहीं है जो वहाँ ऊपर आ रही है सारी? क्या हो रहा है समंदर में आखिर? समुद्र में क्या हो रहा है पता नहीं। ये देखिए गाइस, ये मछली मरमिड बाहर निकल गई है। ये मरमिड, बताइए क्या हो रहा है समंदर में आखिर? मरमिड, यही मरमिड बाहर आई है गाइस, ये क्रिएचर, सी क्रिएचर। हमेशा हमें रमजान के टाइम पे इफ्तार से पहले बिल्कुल 20 मिनट पहले दस्तरखान के पास बैठ जाना है और दुआ मांगनी है खूब खूब खूब, क्योंकि उस टाइम पे कहा जाता है कि अल्लाह और हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होता है। तो चलो गाइस दुआ मांगते हैं। ऑब्सेस्ड हूँ मैं जमीन से। ऐसी सारी दुआएं मिल गई। और दुआ खरबूज तेरा, ओ खरबूज मेरा, पपीता तेरा। पपीता आई डोंट लाइक पपीता। दुआ मांग लो। अच्छा चलो ये बताओ, पहले दुआ करो। हाय गाइस, तो हमारी इफ्तार हो चुकी है और अभी हम लोगों ने पेट भर के खा लिया है, नमाज पढ़ ली है। अब मैं जा रही हूँ आधे घंटे का नैप लेने और फिर मैं उसके बाद अपने मुंह पे मेकअप थोपूंगी, क्योंकि मेरी कुछ वीडियो रह गई थी तो अर्जेंट मुझे वो शूट करनी है। गाइस मुझे नहीं पता, अभी सहरी का टाइम था और मेरा रोजा टूट गया।
गाइस मैं अभी मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे पे। उसके बाद मैं कुछ व्लॉग बना नहीं पाई थी, तो अब मैं सोच रही हूँ अब बना लेती हूँ व्लॉग। क्या ही हो गया, कैमरा ही तो नहीं रहा। तो अभी अम्मी ने मुझे काम दे दिया है। अभी बनने हैं हमारे घर में, क्या है अम्मी, चिकन पॉकेट्स बनने वाले हैं हमारे घर में, जो कि फ्रीज कर दिया था। अब इसको हम माइक्रोवेव करेंगे, जिसमें ये पिघल जाएगा थोड़ा सा। तो गाइस इफ्तार में आज बन रहे हैं ये मालपुए। भाई खाना देखते ही जो भूख लग जाती है ना, मैं बस क्या बोलूँ। अब ये माइक्रोवेव में से टीन की आवाज आ चुकी है, तो उसको निकालते हैं और चिकन डालते हैं। आज हम लोगों का प्लान था कि हम लोग वहां जाएंगे मॉल, क्योंकि मेरा एक कजन आ गया है शान, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं गए कि भाई वो आया है इतनी दूर से, तो फिर क्या ही जाना। और काशिफ भी अभी आया है उसके साथ ही, तो इसलिए अब हम लोग कल जाएंगे। क्योंकि गाइस अब हम लोग चाहते हैं कि भाई ईद के कपड़े देखना स्टार्ट कर दे हम लोग, नहीं तो लेट हो जाएगा, तो फिर कुछ मिलेगा भी नहीं। और साथ ही साथ बनेंगे आज मिर्च के पकौड़े, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आज किस किस तरीके के पकौड़े। चलो यार, शान का आना बहुत ही अच्छा हुआ। आज सामान भी बनना है शान की वजह से बहुत सारा, वरना तो आज अम्मी का कोई प्लान नहीं था ना अम्मी। आज और भी कोई आने वाला है ना, एक मौलाना है पापा के जानने वाले, वो भी आज इफ्तार पे आएंगे। गाइस मालपुए देखिए बनकर तैयार। इसमें अभी डालो ये अच्छा से फेंट कर उसको डालो। ओह माय गॉड, कितना टेस्टी लग रहा है। नगेट्स, ओ ब्रेड क्रम्स, वो जो तल गए हैं। पॉकेट का ये तो फूल रहा है। ये देखना, इतने इसमें हो गया क्या ये। हमारे पॉकेट्स बहुत सारे तैयार हो गए हैं, और अब इसको हम चीर फाड़ करेंगे, और इसके अंदर फिर हम डालेंगे फिलिंग्स। इसकी फिलिंग्स बिना फिलिंग्स के नहीं होगा। गाइस मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पे बहुत अफरा तफरी मची रही है। गाइज हमारा इफ्तार हो चुका है, और अभी अभी खबर आई है कि इंडिया जीत गई है मैच। आईसीसी का मैच चल रहा था, जो कि बॉयज़ टीम देख रहे थे। ये इंडिया के विरोध था, इसको नहीं चाहिए था कि ये इंडिया जीते। ये न्यूजीलैंड की टीम में था, और मैंने बोला था कि इंडिया ही जीतेगा, पर ये शर्त हार चुका है। और यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है जो भी जीता है। और गाइज अभी हम लोग जाने वाले हैं ऊपर छत पे चाय वाय पी कर, तो चलो चलते हैं। अल्लाह मैं डर गई कि ये चला चाय गिरने की आवाज़ आ रही है क्या, वो अपने बाल सुखा रही है, क्या क्या होता रहता है। और आज पापा अभी लेकर आए हैं, मैं फिर से किचन में ही आ गई हूँ, और आज अभी पापा लेकर आए हैं कुछ डेकोरेशन आइटम्स। ओ इसके अंदर वाटर जाता है गाइज, पता नहीं क्या है, ऊँट है या गाय है, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो गाइज अभी मैं जब ऊपर छत पे जाऊँगी तो आपको मिलती हूँ, और वैसे चाय दिखा देती हूँ मैं अपनी पॉपुलर। ये चल रही है चाय, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि भाई अब तो भैया ईद की शॉपिंग मैं स्टार्ट कर ही दूंगी, क्योंकि बहुत डिले हो रहा है। और अब सिर्फ 22 या 23 दिन है जब आप ये व्लॉग देख रहे हो, उस टाइम पे पता नहीं कितना टाइम बच रहा होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इतने ही दिन है। और मुझे पता है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या आउटफिट लेना चाहिए, मतलब अनारकली लेना चाहिए या शरारा गरारा या नॉर्मल सूट। तो आप लोग मुझे ना सजेस्ट करके बताना कि आखिर मैं क्या लूँ, कौन सा सूट लूँ। और क्योंकि वो जो सूट है ना, वो मुझे एक और जगह, जो मैं ईद में आउटफिट लेने वाली हूँ ना, वो मुझे एक और जगह कहीं पे यूज करना है। वो कहाँ यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी ईद के बाद। मतलब मुझे अच्छा खासा सूट चाहिए, तो आप लोग बताना कि क्या लेना चाहिए मुझे, आजकल क्या चल रहा है। प्लीज वो फर्शी या फारशी शलवार तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है मुझे। गाइज ये क्या हो रहा है गाइज, ये देख लो यहाँ पर ये लड़की, ये दोनों खेल रहे हैं, इतना ज्यादा खेल रहे हैं, और पता नहीं किस बात की लड़ाई हो रही है। इसने कहा था कि मुझे छत पे जाना है, इसने इसे प्रॉमिस किया था कि ये छत पर ले जाएगी, लेकिन छत पर नहीं लेके गई। और अभी देख लो कैसे लड़ रहे हैं दोनों, ये देखो कैसे लड़ रहे हैं। क्या कर रही हो ये देखो कैसे कैसे कर रहे हैं। और ये जो ब्लैंकेट इसके अंदर पूरा ये समा गई है ब्लैंकेट के अंदर। मैं भी इन लोगों में थोड़ा पट कर देती हूँ। समरीन चोर, इसने मेरे पूरे सूट पे डाका डाल रखा है। उमरा ये रमजान में ये करोगी? ये ना ये एक मिनट की मुसलमान। इसको देखो छत की चाबी लेके नाच रही है, पागल। गाइस देख लो, ये अभी मुझसे कितना लड़ रही थी छत पे जाने के लिए, अब जाके इसको चैन मिला है। पागल हो रही थी, जा ही रही है, मतलब जा ही रही है। दीदी बिल्कुल इसे पकड़ ली, और अभी सिंदूर लगा रखा है, देख लो। मांग भर दी मेरी नोनी। ये देखिए गाइस, अब हम निकलेंगे बाहर। छत पे आना भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर आराम से वॉक कर रहे हैं।